नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट का भाग 5। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 5 के अंतर्गत हम देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना और मार्ले मिंटो सुधार। दोनों को एक साथ देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मार्ले मिंटो सुधार क्या था या मुस्लिम लीग की स्थापना किस तरीके से हुई। तो दोस्तों यह जो आज की क्लास है यह बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के साथ साथ उन अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां हिस्ट्री या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई थी या किन के द्वारा की गई थी या कब हुई थी। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। तो दोस्तों 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक संगठन जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, यह संगठन जाकर उनसे मिला और इसी मुलाकात का असर पड़ा कि 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसकी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की। किनके द्वारा? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। कब? तो 30 दिसंबर 1906 को। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जब 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। लेकिन दोस्तों यदि कह दे कि संस्थापक अध्यक्ष कौन थे तो संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां को माना जाता है। किसे? सलीमुल्लाह खां को। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष पूछे तो वह हो जाएगा आपका सलीमुल्लाह खां। सन 1908 के अमृतसर की मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष सर सैयद इमाम मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। तो दोस्तों कब अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई? तो वह की गई थी सन 1908 में अमृतसर की बैठक में, अमृतसर की मुस्लिम लीग की बैठक में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सर सैयद इमाम, और सर सैयद इमाम के द्वारा ही अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। तो दोस्तों जो अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी उसकी पूर्ति या कहेंगे कि उसे पूरा किया गया सन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, या इनको अलग निर्वाचन मंडल की मांग को मान लिया गया। मुस्लिम लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने बनाया था। तो दोस्तों यदि पूछ ले कि जो मुस्लिम लीग का संविधान जिसे हम द ग्रीन बुक के नाम से जानते हैं, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली गौहर ने बनाया था। और दोस्तों यदि कहा जाए कि मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन की विरोधी थी या उसका समर्थन करती थी, तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। किसका समर्थन? तो बंगाल विभाजन का समर्थन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। किनके द्वारा किया गया था? तो वह किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 था और जिसके अंतर्गत मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया, यह कब आया था या इसके मेन उद्देश्य क्या थे? तो दोस्तों देखेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार, दोस्तों यदि कहा जाए कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था तो यह था सन 1909 में। इसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहा जाता है। दोस्तों ये देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि उसका मेन उद्देश्य क्या था, ये मेन मोटिव क्या था। बांटो और राज करो की नीति पर आधारित 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका मेन उद्देश्य था कि भारत को अलग अलग भागों में बांट दो और राज करो। दोस्तों यह कब पास हुआ या यह कब आया, इसकी प्रॉपर डेट और प्रॉपर सन क्या था? तो 15 नवंबर 1909 को, 15 नवंबर 1909 को। और किस नाम से आया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से आया, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो यदि पूछे कि मुसलमानों के लिए अलग से या पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है, तो वह हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत की गई है।
और कहा जाता है कि इसी अधिनियम ने भारत विभाजन का बीजारोपण किया, या इसी अधिनियम से ही भारत विभाजन का बीजारोपण हो गया, या भारत विभाजन होने की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों जो कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 है, इसी के चलते भारत का विभाजन हुआ, या इसी से भारत विभाजन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो सन 1906 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे, और मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यदि कहा जाए कि इसकी जो मुस्लिम लीग का संविधान था, द ग्रीन बुक, इसका प्रस्ताव किसने बनाया था, तो इसका प्रस्ताव बनाया था आपके मोहम्मद अली गौहर ने। इसके बाद हमने देखा पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत ही मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया गया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन हमें मिलता है तो हम आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लास की अधिक से अधिक व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।